मनुष्य जीवन कई मूल्यों पर खड़ा है, जिनमें दो प्रमुख तत्व हैं, धर्म और कर्म। दोनों ही जीवन को दिशा और उद्देश्य देने वाले स्तंभ माने जाते हैं। ये बहस बहुत पुरानी है कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। बहुत से लोग धर्म को बड़ा मानते हैं क्योंकि धर्म जीवन का आधार बताया जाता है। धर्म कई प्रकार से समझा जाता है। किसी के लिए यह पूजा पाठ है, किसी के लिए यह नैतिक मूल्यों का पालन है और किसी के लिए यह सदाचार पर आधारित जीवन पद्धति है। धर्म मनुष्य को सच्चाई, दया, करुणा, क्षमा, त्याग, विनम्रता और सद्भावना की ओर ले जाता है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद या पूजा विधि तक सीमित नहीं है। ये मन के भीतर बसने वाली अच्छाई का स्वरूप है। धर्म मनुष्य को बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। धर्म समाज को भी स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि धर्म में न्याय और समानता की भावना शामिल होती है। किसी भी सभ्यता की नींव धार्मिक और नैतिक विचारों पर ही टिकी रहती है। अगर धर्म न हो तो जीवन में अनुशासन और मर्यादा कमजोर पड़ सकती है। धर्म मनुष्य को गलत रास्ते से बचाता है और सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कर्म वह कार्य है जो व्यक्ति करता है, चाहे वह सोच हो, प्रयास हो, व्यवहार हो या कोई छोटा सा कार्य। हमारे अच्छे या बुरे कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं और जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। कर्म मनुष्य की पहचान बनाते हैं। कोई कितना भी बड़ा ज्ञान रखता हो, पर अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह सम्मान नहीं पा सकता। कर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर क्षण घटित होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मनुष्य किसी न किसी कर्म में जुड़ा रहता है। कर्म को ही जीवन की सच्ची ऊर्जा कहा गया है। शिक्षक पढ़ाकर समाज को ज्ञान देता है, किसान खेत में मेहनत कर अन्न उगाता है, सैनिक देश की रक्षा करता है। इन सभी के कारण समाज चल रहा है। अगर कर्म न हो तो दुनिया थम जाएगी। महान ग्रंथों में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, क्योंकि कर्म को ईश्वर की सेवा माना गया है। अक्सर लोग धर्म और कर्म को दो अलग अलग मान लेते हैं, जबकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। धर्म आदर्श देता है और कर्म उसे व्यवहार में बदलता है। धर्म दिशा है और कर्म कदम है। धर्म बताता है कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, दोनों आपस में के व्यवहार में बदलता है, और कर्म उस रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। अगर धर्म केवल बातें बने रहे और कर्म में उसका उपयोग न हो तो धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दूसरी ओर अगर कर्म बिना धर्म के किए जाए तो गलत परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब प्रश्न आता है कि बड़ा कौन है, तो कर्म धर्म से आगे निकल जाता है। धर्म केवल विचार है, जबकि कर्म उस विचार को जीवन में उतारने का कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी की बात तो करे लेकिन व्यवहार में छल करे तो उसका धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। आशा, लक्ष्य, सपने और सिद्धांत तभी पूरे होते हैं जब कर्म किया जाए। सपने केवल सोचने से नहीं पूरे होते, उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। राष्ट्रों के निर्माण में कर्मशील लोगों का योगदान सबसे अधिक होता है। किसान, श्रमिक, वैज्ञानिक, सैनिक, डॉक्टर, इनके कर्म समाज को समृद्ध बनाते हैं। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, टैगोर, अब्दुल कलाम, ये सभी अपने कर्मों से महान बने। कई बार लोग धर्म के नाम पर गलत धारणाएं बना लेते हैं, पर कर्म ऐसा क्षेत्र है जहां परिणाम सीधे दिखाई देते हैं। अगर कर्म अच्छा है तो समाज भी उसे स्वीकार करता है। आज के कर्म कल का भाग्य बनते हैं। धर्म केवल मार्ग दिखा सकता है, लेकिन भाग्य बदलने की शक्ति कर्म में है। कुछ लोग धर्म को कर्म से बड़ा मानते हैं। धर्म सिखाता है कि कर्म कैसा होना चाहिए। धर्म गलत कर्मों से रोकता है। धर्म के बिना कर्म दिशा खो सकता है। धर्म मन को पवित्र बनाता है। धर्म समाज में आचरण की मर्यादा तय करता है। ये सभी बातें सच हैं, पर इन सबका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब मनुष्य कर्म करे। किसान ईश्वर की पूजा नहीं करे, लेकिन खेत में मन लगाकर मेहनत करे तो पूरा समाज उसका सम्मान करता है। आखिरकार अन्न तो कर्म से ही मिलता है।
अगर शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान रखे पर पढ़ाए नहीं तो उसका धर्म व्यर्थ है। कर्म ही ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाता है। एक राजा धर्म ग्रंथ पढ़ता रहे लेकिन न्याय न करे तो उसका शासन अधूरा है। कर्म ही शासन को सफल बनाता है। माँ का धर्म बच्चे को संस्कार देना है, पर अगर वह व्यवहार में प्रेम, धैर्य और परिश्रम न दिखाए तो केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। इन सभी उदाहरणों में कर्म की भूमिका प्रमुख दिखाई देती है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। किसी भी धर्म ग्रंथ में कर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। रामायण में भगवान राम ने कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्म का पालन किया। कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को बार बार कर्म की ओर प्रेरित किया। बुद्ध ने भी कहा, आपका भविष्य आपके कर्मों पर निर्भर है। इसलिए इतिहास और धर्म ग्रंथ दोनों ही कर्म की श्रेष्ठता दर्शाते हैं। कर्म से ही समाज में परिवर्तन आता है। सुधार, विकास, तकनीक, शिक्षा और विज्ञान, ये सभी कर्म के परिणाम हैं। अगर लोग केवल धर्म की बातें करते रहें और काम न करें तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। कर्म से ही रास्ते बनते हैं, शहर बसते हैं, शोध होते हैं, व्यवसाय चलते हैं, परिवार टिकते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। कर्म का महत्व हर जगह है। धर्म मन को अच्छा करता है पर कर्म जीवन को सुंदर बनाता है। हालांकि कर्म श्रेष्ठ है पर धर्म भी आवश्यक है। धर्म बिना कर्म अंधा है और कर्म बिना धर्म दिशाहीन। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। कर्म लक्ष्य तक पहुंचाता है, धर्म जीवन को पवित्र बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म के मार्गदर्शन में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करे, क्योंकि कर्म ही जीवन को सार्थक बनाता है और समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। आज भी शिक्षा, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य और समाज सभी में यह विषय महत्वपूर्ण है। धर्म और कर्म दोनों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दोनों का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। फिर भी जब दोनों का आकलन तटस्थ दृष्टि से किया जाता है तो कर्म का स्थान ऊंचा दिखाई देता है, क्योंकि कर्म ही जीवन को गति देता है। धर्म मार्ग दिखाता है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की शक्ति कर्म प्रदान करता है। धर्म दिशा है और कर्म गंतव्य तक पहुंचाने की यात्रा। इसलिए कई विद्वान कहते हैं कि बिना कर्म के धर्म अधूरा है। धर्म शब्द को लोग अक्सर पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, रीति रिवाज या किसी विशेष समुदाय से जोड़ देते हैं, परंतु धर्म का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। धर्म का मूल अर्थ है वह गुण, वह सिद्धांत, वह नियम जो किसी वस्तु, व्यक्ति, समाज या प्रकृति को स्थिर रखे। अर्थात धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचरण, नैतिकता, सद्भावना और कर्तव्य का समुच्चय है। धर्म मनुष्य को ये सिखाता है कि अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रण में रखें, समाज के प्रति कैसा व्यवहार करें, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य और अनुकूल परिस्थितियों में विनम्रता कैसे बनाए रखें। कर्म शब्द केवल कार्य, काम, श्रम या पेशे तक सीमित नहीं है। कर्म वह संपूर्ण प्रक्रिया है जो मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और संकल्पों से मिलकर करता है। कर्म केवल हाथ पैर से किया गया कार्य ही नहीं है, बल्कि सोचना भी एक कर्म है, बोलना भी एक कर्म है। भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से कर्म करना ही श्रेष्ठ आचरण है। कर्म मनुष्य के जीवन में ऊर्जा, गति और उद्देश्य प्रदान करता है। बिना काम किए न तो जीवन चलता है और न ही समाज का संचालन होता है। एक किसान जब खेत में हल चलाता है, एक मजदूर मेहनत करता है, एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है, एक शिक्षक ज्ञान बांटता है, ये सभी कर्म हैं। इन्हीं से मानव जीवन चलता है। कर्म मनुष्य को आत्मविश्वास देता है। मेहनत का फल भले देर से मिले, पर मिलता अवश्य है। कर्म व्यक्ति को मजबूत, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए
कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। यदि कोई व्यक्ति दया को धर्म मानता है लेकिन किसी दुखी की सहायता नहीं करता तो उसका धर्म अधूरा है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी को महत्व देता है लेकिन व्यवहार में छल करता है तो उसका धर्म केवल शब्दों तक सीमित है। महात्मा गांधी, उन्होंने सत्य और अहिंसा को धर्म माना, परंतु यदि वही सिद्धांत केवल सोच में रहते तो परिवर्तन संभव नहीं होता। उन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, लोगों को संगठित किया और अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन चलाया। ये सब कर्म है। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को कर्म के माध्यम से विश्व तक पहुंचाया। यदि वे केवल ज्ञान रखते और प्रचार न करते तो उनकी विचारधारा इतनी प्रभावशाली न बन पाती। आज के युग में केवल सिद्धांतों की बातें करने से काम नहीं चलता। व्यवहारिक जीवन में कर्म ही सफलता दिलाता है। छात्र नियम, समय पालन, अनुशासन की बातें पढ़ता है, पर जब तक पढ़ाई में नियमित परिश्रम नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता। व्यापारी ईमानदारी को महत्व देता है, परंतु ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार, गुणवत्तापूर्ण सेवा और सत्यनिष्ठा का पालन कर्म से ही संभव